वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके टॉपर्स एकेडमी। आज का हमारा जो लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर दूसरा रहेगा। ठीक है, सेकंड लेक्चर नंबर रहेगा जिसमें हमने फर्स्ट वाले टॉपिक में जो कवर किया था, एक टॉपिक था अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसमें हमने आपको बताया था जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वो हमारी क्लास थी, कौन से टॉपिक पे थी, वो हमारा टॉपिक था बच्चा, आपको जिन बच्चों ने अभी तक यहाँ पर जो पिछला लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है अभी तक, तो वो बच्चे वॉच कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप जो है वॉच कर सकते हैं। और फर्स्ट लेक्चर जो था वो हमारा टॉपिक था फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसको कह सकते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कहो या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहो। ठीक है, तो इसी के रिलेटेड हम जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये आपके सिलेबस में ये वाला टॉपिक भी है जो 9 अप्रैल को सिलेबस आया है। और फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो जो बच्चे साइंस के होंगे, ठीक है, उनको पता होगा कि बायोडाइवर्सिटी जो है ये क्या होता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, एक वैरायटी है ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, या फिर क्लाइमेट चेंज है, या फिर पॉल्यूशन है, और या फिर डिफॉरेस्टेशन है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर जीवन रूपों की विविधता। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन में आपको जो दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इनमें से आपको बताना है कि हाईएस्ट डाइवर्सिटी इनमें से किसमें सबसे अधिक है, किसमें सबसे ज़्यादा है, डेजर्ट में, ओशन में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, या फिर आर्कटिक में। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। चाहे आप नोट डाउन कर रहे हैं या फिर आप जो है ओरली यहाँ पर सुन रहे हैं, तो आप बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्द होने वाला है। और आप बच्चों को साथ देना है हमारे साथ, और हम आपके साथ हैं, डेली टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको पूछा है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज अ रीजन विच इज। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है ये कौन से रीजन में है, कोल्ड एंड ड्राई, रिच इन एंडेमिक स्पीशीज, फ्री फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस, या फिर डेजर्ट फाइट। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रिच इन एंडेमिक स्पीशीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आ चुका है, द नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड। किस एरिया को नंबर ऑफ स्पीशीज की संख्या को कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन स्पीशीज रिचनेस, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, एंड लास्ट इज टेक्सोनॉमी। तो सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए, स्पीशीज रिचनेस। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, विच वन इज नॉट अ लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इनमें से कौन सी बायोडाइवर्सिटी का जो है लेवल नहीं है, जेनेटिक, स्पीशीज, कल्चरल, या फिर इकोसिस्टम। तो बिल्कुल सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कल्चरल। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हम आपको डेली क्लासेस कर रहे हैं, आपका अपना चैनल जेके टॉपर्स एकेडमी को। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास आ चुका है, विच कंट्री इज नाउन फॉर द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। यानी कि किस देश में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ब्राजील, इंडिया, चाइना, या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील। ब्राजील, याद रखना कि ब्राजील कंट्री में जो है यहाँ पर सबसे हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, एंडेमिक स्पीशीज आर दोज विच। ये कौन सी प्रजाति है। देखो स्पीशीज का मतलब होता है प्रजातियां,
ठीक है। तो एंडेमिक स्पीशीज जो है ये कौन सी प्रजाति है, फाउंड जो हर जगह पाई जाती है, या फिर जो केवल एक क्षेत्र में एक रीजन में पाई जाती है, या फिर सी इज डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमंस जो मनुष्य यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स यहाँ पर पालतू बनाते हैं, या फिर एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ठीक है। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी, केवल सॉरी ओके, फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर रीजन, यानी कि केवल एक रीजन में ये ही पाई जाती है एंडेमिक स्पीशीज। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है विच इज द मेन कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी जब लॉस होती है इसका कौन सा कारण होता है, पॉल्यूशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, माइग्रेशन, या फिर फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको पूछा जा रहा है, कोशिश कीजिए आप लोग आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आप अपने आंसर रखेंगे तब जाके आप जो है यहाँ पर आपको पता चलेगा आप कितना जो है प्रिपेयर खुद से हो और कितनी आपको नीड है प्रिपरेशन करने की। ठीक है। आप आंसर नहीं देते हो, कल के लेक्चर में भी मैंने यहाँ पर देखा काफ़ी सारे बच्चों ने जो है वीडियोस को देखा है, शेयर भी किया है, लेकिन आंसर्स जो है वो एक ही बच्चे ने दिए हैं। तो कोशिश कीजिए सारे बच्चे ऑप्शन दीजिए, गलत हो कोई बात नहीं, करेक्शन हम यहाँ पर करेंगे, अगर आपका सही है तो भी अच्छा है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है वो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूछा गया है द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय। बायोडाइवर्सिटी जो ये वर्ड है ये किसने कॉइन किया है, किसके द्वारा कॉइन किया गया है, ईओ विल्सन, चार्ल्स डार्विन, जॉर्ज मेंडल, या फिर रेचल कार्सन। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का है ईओ विल्सन। याद रखना बायोडाइवर्सिटी, द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय ईओ विल्सन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, विच ऑफ दीज इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन सा है, इंडो जेनगेटिक प्लेन, ठीक है, या फिर थार डेजर्ट, या फिर वेस्टर्न घाट्स, या फिर सुंदरबन। सही आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का है ऑप्शन नंबर सी, वेस्टर्न घाट्स, यानी कि पश्चिमी घाट। एंड क्वेश्चन नंबर 11 आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्रेट टू डाइवर्सिटी। ऑप्शन में जो आपको दिए गए हैं जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंजर्वेशन, पॉल्यूशन, ठीक है, इनमें से कौन सा जो ऐसा जो क्या बोलते हैं उसको थ्रेट है, ठीक है, किससे खतरा नहीं है, डिफॉरेस्टेशन से, ओवरग्रेजिंग से, कंजर्वेशन से, या फिर पॉल्यूशन से। तो सही आंसर सी है, कंजर्वेशन से खतरा नहीं है। डिफॉरेस्टेशन होगा तो कटिंग ऑफ ट्रीज हो जाती है, वनों की कटाई होती है, ओवरग्रेजिंग हो गया यानी कि अत्यधिक चराई, ठीक है, ज्यादातर। पॉल्यूशन तो आपको पता ही है, प्रदूषण जो भी इतना होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास आ चुका है, इंडिया इज वन ऑफ द डैश मेगा डाइवर्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड। भारत विश्व में डैश मेगा विविध देशों में ए में से एक है, कौन सा है, 12, 17, 25, 8। इंडिया इज वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 17। ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए क्वेश्चन अगर आप सीरियसली पढ़ोगे तो। क्वेश्चन नंबर 13 है रेड डाटा बुक कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट। ठीक है। रेड डाटा बुक जो है ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ठीक है, पोल्यूशन लेवल्स के अकॉर्डिंग, पोल्यूशन लेवल के ऊपर जो है इसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, या फिर एंडेंजर्ड स्पीशीज, या फिर फॉरेस्ट कवर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपके पास एयर क्वालिटी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एंडेंजर्ड स्पीशीज पे रेड डाटा बुक जो है ये किसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर 14 आपको पूछा है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द रेड लिस्ट।
रेड लिस्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है IUCN। IUCN की फुल फॉर्म आप बच्चे जरूर कमेंट में दीजिएगा ताकि आपको भी पता चले, चाहे आप सर्च करके करते हो या जिसको इन्फॉर्मेशन है या जिसको आता है वो भी जो है आंसर दे सकता है। नो इशू, ये नहीं है कि आप गूगल से सर्च करते हो, ठीक है, लेकिन IUCN की आपको एब्रीविएशन देनी ही देनी है, ठीक है, फुल फॉर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास। आपको शायद ये कलर थोड़ा डार्क हो गया है जिस वजह से आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, अगर दिख भी रहा है तो भी अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सीटू मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, इनमें से ऑप्शन में से कौन सा ऐसा जो है मेथड है, ठीक है, कौन सा मेथड है कंजर्वेशन के लिए, कौन सा तरीका है? सी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 16, ex-situ कंजर्वेशन का मतलब क्या है? ex-situ कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट, कंजर्वेशन विद इन नेचुरल हैबिटेट, या फिर किलिंग ऑफ स्पीशीज, या फिर डिफॉरेस्टेशन। ex-situ कंजर्वेशन का मतलब क्या है? जी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कंजर्वेशन आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट। क्वेश्चन नंबर 17 आपको पूछा गया है, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ कंजर्वेशन क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने मतलब समझा दिया। अब आपको बताना है कि इसमें से इनकी एग्जाम्पल कौन सी नहीं है, सीड बैंक, जेनी बैंक, बायोस्फीयर रिजर्व, या फिर क्रीपो प्रिजर्वेशन। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। एंड क्वेश्चन नंबर 18 आपको पूछा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कब शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी आपको करवाया था, और जिन बच्चों ने वॉच की होगी वो वीडियो उन बच्चों को पता होगा, और वो बच्चे इसका आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच एनिमल इज द सिंबल ऑफ WWF। और ये क्वेश्चन में मैंने आपको कल करवाया था, टाइगर, एलिफेंट, पांडा, या फिर आपके पास जो है लायन। तो सही आंसर क्या था इसका? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पांडा। क्वेश्चन नंबर 20 आपको पूछा है कि साइलेंट वैली जो है ये कहाँ पे, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो ये भी क्वेश्चन करवाया था, और ये क्वेश्चन का आंसर भी बच्चों ने दिया था। ये क्वेश्चन लास्ट था, लेक्चर नंबर 1 का लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा था, ठीक है। तो सही आंसर जो है वो है केरला, और यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 आपको पूछा है, विच इज अ क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज इन इंडिया। भारत में कौन सा प्रजाति गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, ठीक है ना, यानी कि खतरा है। कौन सा स्पीशीज है वो? बंगाल टाइगर, एसाइटिक लॉयन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, या फिर इंडियन एलिफेंट। सही आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी है, महान भारतीय तिरगुट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है आपको, विच पार्ट ऑफ द प्लांट हैज द हाईएस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। पौधों के लिए, पेड़ों के लिए भाग में से सबसे अधिक आनुवंशिक विविधता होती है, किसमें होती है, कौन से पार्ट में होती है? तो वो है आपका सीड। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 आपको पूछा है, विच फॉरेस्ट टाइप हैज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। किस प्रकार के जंगल में अधिकतम जैव विविधता होती है? कौन से फॉरेस्ट में ज्यादातर बायोडाइवर्सिटी होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर आपको दिख गया है, और जिस क्वेश्चन का मैंने आपको बोला था कि इसकी
आप फुल फॉर्म जो है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और फाइनली यहाँ पर हमें फुल फॉर्म भी जो है इसकी मिल चुकी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN? IUCN का पूरा नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है आपको, विच ऑफ दीज इज नॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया? बताइए, विच ऑफ दीज इज नॉट अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया? इनमें से कौन भारत में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर आपका सही है डी, डिकेन प्लेट्यू। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, विच इंडियन लॉ इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी जो है वो किस कानून के साथ, किस लॉ के साथ, किस इंडियन लॉ के साथ रिलेटेड है? कोशिश कीजिएगा बच्चा आंसर देने की, तभी आपके आंसर्स आपको कंफर्म होंगे। कोशिश नहीं करोगे, ऑप्शन कमेंट में आंसर नहीं बताओगे, तो आपको फिर हम बताएंगे तो वो चीज़ भी जो है थोड़ा बहुत ज्ञान है ना। लेकिन आप कोशिश करोगे तो हमें भी खुशी होगी। तो 26 क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। क्वेश्चन नंबर 27 आपको पूछा गया है, विच इज द रिचेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी? बताइए। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इंसेक्ट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज सीन इन? जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो किस में देखी जाती है? ऑप्शन नंबर बी, विद इन द सेम स्पीशीज में, एक ही प्रजाति के भीतर। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास, नेशनल पार्क आर मेंट फॉर? नेशनल पार्क्स जो हैं ये किस लिए बनाए जाते हैं? एग्रीकल्चर के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, या फिर टूरिज्म के लिए? तो आपको पता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए ये बनाया जाता है। एंड आज के टॉपिक का जो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस? इनमें से कौन सा है जो मैन मेड के कारण जो है वो बायोडाइवर्सिटी लॉस है? निम्नलिखित में से जैव विविधता ह्रास का मानव निर्मित कारण कौन है? तो वो है क्लाइमेट चेंज। ठीक है। एंड आज के टॉपिक में आपको मैंने 30 क्वेश्चंस करवाए। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी खुशी मिले। और आप बच्चे कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपको किस तरह से लगा। अगर आपको और इस टॉपिक पे MCQs चाहिए, जो आज का टॉपिक था बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को एंड यहाँ पे करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोशिश कीजिए लेक्चर नंबर 1 को भी देख लीजिएगा और लेक्चर नंबर 2 आपका आज यहाँ पर हमने खत्म किया। ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स।